नमस्कार, मैं चंद्रभान मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर रहें, बार बार साबुन से और पानी से हाथ धोते रहें। धन्यवाद। मैं आज आपको संत काव्यधारा की जो विशेषता है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो संत काव्यधारा या निर्गुण ब्रह्म का रूप जिसे हम कहते हैं, वो जिसे संतों की भाषा में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, संत काव्यधारा और निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। ये जो संत काव्यधारा है ये अद्वैतवाद से प्रभावित है, अवतारों को ये खारिज करती है, जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त है, निर्गुण ब्रह्म उपासना की सहजता तथा ईश्वर को मंदिर मस्जिद को निराकार घट घट व्यापी बनाने के लिए, विश्व मानवता बंधुत्व के लिए इनकी पहली प्राथमिकता रही संत काव्यधारा की। दूसरी जो इसकी है विशेषता वो है अनुभूति की प्रामाणिकता। इन संतों का ज्ञान कोरा नहीं है बल्कि संवेदना से युक्त है। यह ज्ञान अद्भुत पर आधारित है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी कबीर की अनुभूतियों में प्रमाणिक है। कबीर के समान सभी संतों ने इसी बात पर बल दिया है, समन्वय पर। इन संतों ने पुस्तकीय ज्ञान को नकारा क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान समाज में भ्रम और भय फैलाता है, ऐसा इन संतों का मानना है। पुस्तकीय ज्ञान से समाज में घृणा और वैमनस्य फैलने का खतरा है क्योंकि ऐसी पुस्तकें अलग अलग धर्म के ठेकेदारों द्वारा लिखी गई है। दूसरी अनुभूति की प्रामाणिकता। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है माया का निषेध। माया के दो रूपों की चर्चा संत करते हैं। सुरति यानी ईश्वर से मिलने वाली, असत माया यानी संसार से मिलने वाली माया, जिसे कामनी और कंचन दो रूपों में जाना जाता है। इन संतों ने माया का निषेध, सामाजिक समरसता और संयम के लिए सिर्फ माया को दूर करने का एक प्रयत्न किया है। माया कहते हैं कि ऊंट के सुई के छेद में होकर ऊंट निकल सकता है, मगर जो माया के पीछे पड़ा है, जिसके पास माया है, धन है, वो इंसान कभी भी अपने अध्यात्म या आराध्य को प्राप्त नहीं कर सकता। माया में विशेष में संतों ने सहज जीवन की वकालत करी है। चौथी जो इनकी विशेषता है वह है रहस्यात्मकता। साधना का स्वरूप जहां निर्गुण हो वहां रहस्य अपने आप में उत्पन्न हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने अज्ञात के प्रति जिज्ञासा अथवा अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन को ही रहस्य कहा है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन, इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद कहा है। आचार्य द्विवेदी ने असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता की निरंतर प्रेम के लिए इसी को रहस्य कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद पर चर्चा करते हुए लिखा है कि जब जीवात्मा भ्रम से अपना शांत और निश्चल कुछ इस प्रकार संबंध बनाए कि दोनों के बीच सारा पार्थक्य खत्म हो जाए, इस प्रक्रिया को रहस्यवाद करें। धन्यवाद।